नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक थोड़ा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं, संख्याओं का योग। इससे भी एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, तो हम योग को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अन हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हमें इनका योग करना हो तो हम सूत्र का उपयोग करेंगे n+1/2। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कुल कम संख्याएं हो, जैसे कि 5 संख्याएं हो, तो उनका योग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आप n बराबर देखिए 100 हमारे पास टोटल संख्याएं हैं, तो हमारे पास सूत्र होता है n+1/2, यानी कि n का मान है 100, हमने फिर से 100 रख दिया, यानी कि 100 × 101/2। अब इससे इसका काटा 50 पे कट गया, इसका गुणा किया हमने, कितना आ गया 550 आ गया। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया, हमारे पास अन्य संख्याओं का योग हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कि यदि हमारे पास ये तो क्या थी कि 1 से 100 तक की संख्याएं थी। अगर हमारे पूछ ले, यदि हमसे पूछ ले बीच से, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमें a से b तक की लगातार संख्याओं का योग पूछ ले तो हम करेंगे योग और उन दोनों संख्याओं का अंतर +1/2। अब देखिए किस प्रकार से, अब इसके लिए हम एक उदाहरण को समझते हैं। सबसे पहले देखिए 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग कीजिए। अब पहले तरीका तो ये है कि a का मान हमें 51 दे रखा है, b का मान 100 दे रखा है, तो हम पहले योग करेंगे, फिर अंतर +1 करके बटे में 2 कर देंगे। जैसे कि योग इनका हो गया कितना 51 a संख्या है, प्लस योग कर दिया 100 संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया, प्लस में 1 कर दिया, बटे में 2 कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये तो हो गया 151, यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना बच गया 101 में से 51 माइनस हो गया, यानी कि 50 बच गया, बच्चे में 2 है, यानी कि टोटल क्या आ गया 3775 आ गया। अब हमारे पास इसका दूसरा तरीका भी है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले तरीके से तो कर दिया, लेकिन हमारे पास एक सूत्र था कि यदि हम 1 से 100 तक की संख्याओं का योग करेंगे तो n+1/2 करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 550। लेकिन हमें क्या निकालना था 51 से 100 तक का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ये हो गया n+1/2, यानी कि n 50 है, फिर n+1 हो गया 51/2, यानी कि 1275 आ गया। अब जब हमें 51 से 100 तक की संख्याओं का निकालना है तो पहले 100 संख्याओं का और फिर 50 संख्याओं का हमने अंतर निकाल लिया, तो अंतर हमारे पास कितना आ गया 3775। यानी कि आप एक सूत्र की सहायता से भी दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि हमारे पास लगातार अन्य सम संख्याएं का योग आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे x और x+1। यहाँ पे x हमारे पास सम संख्या बता रहा है, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 1 से 100 तक हमारे पास सम संख्याओं का योग निकालना है, तो आप 100 तक सम संख्याएं निकालेंगे, यानी कि 100/2 कर दिया, यानी कि आपके पास 50 ऐसी संख्याएं आएगी जो कि सम आएगी। जैसे कि अगर शुरुआत करें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें हमारे पास 2 से विभाजित होती है तो सम संख्या होगी। तो x+1 था, यानी कि 50 51 हो गया, कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2550। ठीक है, अब अन्य विषम संख्याएं अगर हमारे पास हो तो उनका योग हो तो x² हो जाएगी हमारे पास। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होगी, इसमें भी 2 का भाग देंगे, यानी कि अब आ गई 50, यानी कि 50 तो हो गई सम संख्याएं, 50 होगी विषम संख्याएं, दोनों का योग कितना हो गया टोटल प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 100 संख्याएं होगी। यानी कि इनका मतलब योग निकालना है अगर हमें विषम संख्याओं का, तो हमने कहा था x², टोटल संख्या कितनी है 50 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 2500। ठीक है, तो इससे पहले हम निकाल चुके हैं 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग। तो हम आसानी से यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 से 100 तक संख्याओं का अगर योग निकालना है तो हम कहेंगे सम संख्याओं का योग प्लस विषम संख्याओं का योग। यानी कि सम संख्याओं का योग हमें प्राप्त हुआ था 2550 और विषम संख्याओं का योग हुआ है हमें 2500, यानी कि इनका टोटल हो गया 5050। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज के जो वीडियो सेशन है आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस आएंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली वीडियो के अंदर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो।